वंदना वंदना वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने अरिहंत दशा में सर्व दुखों का अंत करने वाली निष्पक्षता से परिपूर्ण अनेकांत वाद से युक्त वीतराग वाणी का मंगलमय प्रतिपादन किया। श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र प्रथम अध्याय विनय श्रुत। तो आज छठी गाथा में प्रवेश है। 5 गाथा तक हमने श्रवण किया कि किस तरह एक विनय से हीन, विनय से विपन्न साधक की दुर्गति होती है। सुनिया भाव साणस सूय रस नरसय विनेठ विजया पाण इज्जतो हियमपणो। सुनिया, सुनिया मतलब सुन करके, सुनिया मतलब सुन करके। अभाव या भाव, ये दोनों वर्ड्स बन जाते हैं। अभाव का अर्थ है दुर्दशा, अभाव का अर्थ बुरी कंडीशन, हीन दशा अर्थात सूय रस साणस न रसय, जो शुकर अर्थात उस सुअर की हीन दशा का सुना, कैसे उसको भी कोई पसंद नहीं करता, किस तरह से वो अच्छे स्थान पर पहुंच करके भी गंदगी को ही प्रेफरेंस देता है और सन्मार्ग पर नहीं बढ़ता और अंततः दुर्गतियों का शिकार बन जाता है। साणस, सबसे पहले हमने सड़े गले कानों वाली कुतिया की एग्जाम्पल को सुना था। तो जब शब्द अभाव आएगा तो अभाव का अर्थ होगा हीन दशा या वर्स्ट कंडीशन, और जब हम भाव शब्द लेंगे यहाँ पर सुनिया भावम रखेंगे तो भाव का अर्थ एग्जाम्पल दृष्टांत होगा, अर्थात उस कुतिया के दृष्टांत को, उस शुक्र के दृष्टांत को। न रस य, न रस मतलब अविनीत आदमी इंसान के, और य का मतलब है उस मृग के दृष्टांत को। अब हमने सुना कि किस तरह से जो गुरुओं की बात को ठोकर लगाता है उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ती है।
जो गुरुओं को सम्मान नहीं देता उसे भी कहीं पर सम्मान नहीं मिलता। अब इस बात को सुन करके विनय ठविज अपाणम, आत्मा को क्या चाहिए कि वह विनय धर्म में खुद को, अपाणम मतलब अपने आप को, खुद को, ठविज अर्थात स्थिर करे, स्थिर करे मतलब खुद को विनय धर्म में नियुक्त करे। इच्छन्तो हियमपणो, इच्छन्तो अर्थात जो इच्छा करता है, भावना रखता है। क्या भावना रखता है कि हियमपणो, मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, मेरा बेनिफिट ही बेनिफिट हो, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नुकसान, कोई दुख, कोई तकलीफ, अपमान इत्यादि न हो। जो व्यक्ति सम्मान चाहता है, जो व्यक्ति अपनी दुर्गति नहीं चाहता, जो सदगति का अधिकारी बनना चाहता है, उसे इनके दृष्टांतों को, इनकी वर्स्ट कंडीशंस को और इन वर्स्ट कंडीशंस के कॉज को समझना है और उस कॉज को समझ करके उसके इफ़ेक्ट को समझना है। और जो चाहता है कि मुझे अच्छा पाना है तो उसे बुरे को छोड़ना होगा। अब सुना कि उसकी तो जी 34-35 ईयर्स में डेथ हो गई। पूछा क्या हुआ? बोले जो उसके लिवर सिरोसिस हो गया था। लिवर सिरोसिस हो गया था, क्या वो कुछ गलत खाता पीता था? बोले जी हाँ, वो शराब बहुत पीता था। अब शराब बहुत पीता था, जब सुना कि शराब पीने से क्या हो सकता है, लिवर सिरोसिस तक हो सकता है। इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक हो सकता है। अब जब सुना अरे वो उसके मुंह का कैंसर हो गया। क्यों हो गया? बोले जी रजनीगंधा बहुत खाता था। क्या बहुत खाता था? अब ऐसी कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें एग्जाम्पल सुने। अब खुद को क्या रियलाइज होता है कि यदि मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे ऐसी चीज़ों का सेवन। अब सुना कि उसके घर में झगड़ा हो गया। झगड़े का कारण पता चला कि उस पिता ने किसी छोटी सी बात पर जिद कर दी कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात माननी चाहिए। और बेटे ने क्या कहा, हमेशा हम मानते हैं, इस बार नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ? सेपरेशन हो गई। अब एक बाप के घर में भी सेम कंडीशन चल रही थी। उसने क्या सोचा, यदि मैं भी ऐसे ही अड़ा रहूँगा, बच्चों के साथ थोड़ा कॉपरेट नहीं करूँगा, तो मुझे भी इसी दिन को देखना पड़ेगा। अब उसने अपनी बात को बड़े अच्छे लहजे से, समझौते पूर्ण तरीके से समझाया और बात ट्रैक पर आ गई। सुना अभाव, वर्स्ट कंडीशन सुनी, दूसरों की सुनी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंडीशन हमारी ज़िंदगी में आए तभी हम लर्निंग करेंगे, तभी हम सीख लेंगे, बल्कि व्यक्ति दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीख सकता है। दूसरों की गलतियाँ निंदा का विषय नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरों की गलतियाँ शिक्षा का विषय होनी चाहिए। किसका विषय होनी चाहिए? तुम्हें किसी में बुराई लगती है, बिकॉज एक बहुत रिफाइन बोलने वाले व्यक्ति से पूछा कि आपने इतना डिसिप्लिन्ड वे में, इतना पोलाइट, इतना हम्बलनेस के साथ बोलना कहाँ से सीखा? बोले जी उन लोगों से जो बहुत रैश बोलते थे, बहुत रफ बोलते थे, बहुत हर्टिंग वे में बोलते थे, बड़ा कठोर बोलते थे। उन्हें सुन करके ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब लर्निंग है ना, तुम कहाँ से लर्न करना चाहते हो, ये तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहा सुनिया अभावा साणस, उस गले सड़े कानों वाली कुतिया को जैसे घर में स्थान नहीं मिलता, निकाल दिया जाता है, ऐसे ही व्यक्ति जो अपने उत्तम चारित्र से पतित हो जाता है, गुरुओं की अवहेलना, अवज्ञा करता है, उसे भी फिर कोई उत्तम व्यक्ति अपने पास स्थान नहीं देता। अब वो व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे खुद में सुधार करना। किस में सुधार करना? सपोज किसी बहू ने सुना जी दूसरे वाले जो उसकी सहेली थी, उसने कुछ ऐसा बोल दिया अपनी सासू माँ को और घर में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा दिया और अलग कर दिया। अब उसे भी पता चल रहा है, अब पता चल रहा है घर में कभी कंडीशंस वैसी बनी तो वो क्या सोचती, मुझे अपने बड़ों से बनाकर रखनी,
मुझे अपने बड़ों से बना करके रखने। क्यों बना करके रखने हैं? क्योंकि मुझे प्रॉफिट में रहना है। किस में रहना है? अब ये तो दुनिया के प्रॉफिट्स हैं जो पुण्य पे आधारित है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अच्छे बिहेवियर से तुम्हें अच्छा मिल ही जाएगा। यदि पाप कर्म उदय में है तो हो सकता है अच्छा करके भी तुम्हें आज अच्छे का फल नहीं, किसका फल मिल रहा हो? बुरे का, तुम्हारे पाप का फल मिल रहा। मगर हाँ, कर्म किया तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। अब इसलिए आत्मा को अपना ट्रैक सही चूज करके रखना होगा। अब सुना, जुआ खेला था कौरवों ने, पांडवों ने, और क्या हुआ था उस जुए में? राज्य भी चला गया हाथों से और द्रौपदी भी हाथों से चली गई। सुना ना, सुना कि एक द्रौपदी ने क्या लाइन बोली थी? अंधे की संतान अंधी। वो हर्ट कर गई ना, किसे? दुर्योधन को। और टाइम आने पर क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। अब सुना कि छोटी छोटी बातों से कई बार बड़े बड़े भयानक युद्ध हो जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों से कई बार बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अब सुना कि यह जुआ इत्यादि अच्छा नहीं है, इससे ये नुकसान होते हैं। सुना तो जानना, जानना और मानना। तो जब कंडीशन आए कि भाई तुम भी थोड़ा पैसा लगा लो, तुम भी थोड़ा जुआ खेल लो। वैसे दिवाली के दिनों में अपने जैन लोग बहुत खेलते हैं। अब जब पूछा जाता है, बोलते हैं हमारे साथ रात बीत जाती, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए होते हैं, मगर हम ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, मगर पैसा तो लगाते हैं ना। अर्थात वही आदत यदि डेवलप होते होते बड़े लेवल पर चली जाए तो वही आपके, पंजाबी में कौन ना, बैंकक्रप्टेड होना या सत्यानाश करने में काफ़ी है। मगर सुना, यदि सुना कि ऐसा करने से ये नुकसान होता है तो व्यक्ति उस कार्य को करने से अपने कदमों को स्वयं मोड़ ले। अब जब मोड़ लेगा तो उसे उस नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शास्त्र में दक्षिणकाली जो सूत्र में आता है, सोचा जाने कल्याण, सोचा जाने पावक, उभयं भी जाने सोचा, जंग सेयं तंग समय। आत्मा सुनकर के ही जानता है कि मेरे लिए कल्याणकारी उत्तम रास्ता कौन सा है। सुनकर के ही जानता है कि पाप का, पतन का रास्ता कौन सा है। उभयं भी जाना ही सोचा, दोनों का ज्ञान सुन करके होता है। और जो समझदार है वो गलत को छोड़ता है और सही पर अपने कदमों को बढ़ाने का प्रयास करता है। सुना कि उन्होंने पंडित मरण का वर्ण किया, सुना ना, सुना तो मन में क्या ख्याल आया कि मेरे को भी इसी समाधि मरण की प्राप्ति हो। सुना उसने आत्महत्या कर ली, और शास्त्र में ये भी सुना आत्महत्या करने वाले व्यक्ति एक बार नहीं कई बार मरते हैं, फिर उनका जन्म मरण बढ़ता चला जाता है। मन में कभी ऐसा विचार आया? तो सुना था ना, उसने आपको क्या कर दिया? रोक दिया। सुना था कि सुकुमालिका के जीव ने जब कभी द्रौपदी पूर्वों के भव में चले जाए, संतों को क्या, धर्म रुचि अणगार को क्या बहराया? कड़वा दूंगा। क्या सोच करके? अरे कौन कचरे की ढेरी पर फेंकने जाएगा, आए हैं इन्हीं के पात्रे में डाल दो। अब सुना कि उसके बाद संतों ने तो समता रखी, अपना कल्याण किया, मगर उसका क्या हाल हुआ? शरीर में महाभयंकर रोग पैदा हो, घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया। उसके बाद संसार परिभ्रमण कितना बढ़ गया। सुना तो जाना, सुना तो जाना। सुना कि गौशाले ने परमात्मा की अवज्ञा की, अवहेलना की, और उस अवहेलना के कारण उसने अपना संसार कितना बढ़ा लिया। सुना तो पता चला ना कि अविनीतता, उदंडता, डिसरिस्पेक्ट बड़ों की करना अच्छा नहीं होता। तो कहा विनय ठवेज अपाणं। समझदार व्यक्ति जो अपना हित चाहता है वो क्या सोचता है कि मुझे विनय, धर्म में ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय, लोकोपचार विनय, इन 7 तरह की विनय की आराधना में
साधना में, प्रैक्टिस में एफर्ट करनी है, अपनी शक्ति को लगाना है। तब इतना कुछ सुन लिया तो फाइनली मॉरल क्या दिया? तमहा विनय में से जा सील पड़े लाभे जाओ बुद्ध पुतनिया गठी नैनिक से जय कण हुए। तमहा, तमहा मतलब तस्मात, तस्मात मतलब इसलिए, और पंजाबी में कहिए तो मुक दी गल आ है, ऐसे बोलते हैं ना, मुक दी गल आ है। फाइनली क्या है? तमहा विनय में से जा, इसलिए आत्मा को विनय धर्म की ईषणा करनी चाहिए। ये सेजा मतलब ईषणा करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, उस विनय धर्म को अपनी आत्मा के भीतर प्रकट करने की भावना करनी चाहिए। सीलंग पढ़ी लभे जो, जो मतलब यत, यस्मात, जहाँ से, जिसके द्वारा आत्मा के अंदर सीलंग, शील धर्म पढ़ी लभे, अर्थात उसका प्रतिलाभ होता है, वो आत्मा के अंदर प्रकट होता है। शील अर्थात उत्तम आचार, शील अर्थात अच्छा स्वभाव, शील अर्थात समाधि भाव, इनकी प्राप्ति होती है। अर्थात व्यक्ति का मन, इंद्रियां चंचलता के स्थान पर स्टेबल हो जाती है। व्यक्ति का वो गलत स्वभाव, गलत प्रकृतियां, गलत आदतें सुधर करके, बिकॉज गलत आदतें कहीं ना कहीं उसको अंदर से तो कचोटती ही है ना, अंदर से तो फियरफुल रखती ही है, अंदर से तो उसको बेचैन रखती ही है। मगर जब वो विनय धर्म का आचरण करेगा तो उसके शील धर्म में भी उत्तरोत्तर मतलब स्टेप बाय स्टेप वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो उसका समाधि भाव भी उत्तम होगा, उस व्यक्ति का चारित्र भी उत्तम होगा, और उस व्यक्ति की नेचर भी क्या हो जाएगी? नेचर भी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। कहते हैं एक बार कौवा बैठा हुआ था किसी के छत के ऊपर, काएं काएं करने लगा, कोई सो रहा था, उसने पत्थर उठाया और क्या किया? उसको उड़ा दिया। सुंदर नगर की बात हो गई। अब सुंदर नगर से उड़ता उड़ता ना सिविल लाइन चला गया। अब सिविल लाइन में तो बड़े बड़े प्लॉट से बड़ी बड़ी कोठियां, तो कोठी पर जाकर के बैठ के काएं काएं करने लग पड़ा। तो वहां पे सर्दियों के दिन में अब साग मक्की की रोटी खा करके सोया हुआ था कोई, जब काएं काएं की तो उसको भी बड़ा इरिटेटिंग लगा। उसने पत्थर उठाया और उसको भगा दिया, उड़ा दिया वहां से। फिर उड़ते उड़ते बेचारा साउथ सिटी चला गया। अब साउथ सिटी गया और साउथ सिटी में भी ऐसे काएं काएं करने लगा, तो वहां वालों ने भी क्या कर दिया? भगा दिया। अब उड़ते उड़ते वो चलते चलते कई शहरों में चला गया, चंडीगढ़ भी चला गया, कश्मीर भी चला गया। हर जगह क्या करते लोग? उसको उड़ा देते। और एक जगह पे उसने देखा कि एक कोयल बैठी है, रंग तो मेरे जैसा ही है। उससे पूछने लगा, बहन तू बोलती है तो तेरे को तो कोई नहीं उड़ाता, मैं बोलता हूँ तो सभी मेरे को उड़ा देते हैं। ना लुधियाना का सुंदर नगर अच्छा है, ना सिविल लाइन अच्छा है, ना साउथ सिटी अच्छा, सारे 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 मोहल्ले गिना दिए, सारे सोसाइटीज गिना दी। ना चंडीगढ़ शहर अच्छा है, ना दिल्ली शहर अच्छा है। कहने लगी, भाई तू भले कहीं पर चला जा, जब तक तू अच्छा नहीं है ना तो कोई अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात जो व्यक्ति अविनीत है, उस अविनीत को कहीं पर भी आदर सम्मान नहीं मिलता। शक्ल से नहीं होता, स्वभाव से फर्क पड़ता है। स्वभाव अच्छा है तो आप बहुत से लोगों को अपने अनुसार चला सकते हो, मगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, और तुम यदि ज़्यादा कहोगे तो तुम्हारे से किनारा करके लोग परे हो जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं, तमहा विणय में सिज्जा सीलम पढ़ी लभे जो।
इसलिए विनय धर्म की ईषणा खोज करनी चाहिए, उसे धारण करने की भावना रखनी चाहिए, जिससे शील अर्थात हमारा स्वभाव, हमारा समाधि भाव, हमारा चरित्र, इन उत्तम चीज़ों का प्रतिलाभ अर्थात प्राप्ति हो सके। और ऐसा व्यक्ति फिर जो विनय धर्म से, उत्तम शील से युक्त है, बुद्ध पुत्त निया गट्ठी। बुद्ध पुत्त, बुद्ध का मतलब एक तो महात्मा बुद्ध के लिए आता है, मगर महात्मा बुद्ध के लिए तथागत बुद्ध आता है। कौन सा? तथागत बुद्ध। मगर बुद्ध शब्द जो है, हम ठाणंग सूत्र या अपने जैन मान्यता के अकॉर्डिंग देखें तो जो बोध से युक्त है उन्हें बुद्ध कहा। जो बोध से, समझ से युक्त है उन्हें क्या बोला? लुकस के पाठ में क्या कहते हैं? आरुग्य बोहि लाभ। अब वहां पर बोहि का मतलब है बोधि। बोधि तीन तरह की, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। ज्ञान बोधि मतलब नॉलेज, दर्शन बोधि मतलब बिलीफ सिस्टम, चारित्र बोधि मतलब इम्प्लीमेंटेशन, आचरण। ये तीनों चीजें मेरी निरोग बन जाएं। कैसी बन जाएं? आरोग्य का मतलब क्या है? निरोगता, अर्थात मेरे ज्ञान के अंदर रुग्णता ना हो। ज्ञान का रोगी कौन होता है? जो अभिमान करता है। ज्ञान का रोगी कौन होता है? जो अभिमान करता है। और आगे चले तो दर्शन का रोगी कौन होता है? श्रद्धा का रोगी कौन होता है? जो अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता, अपने धर्म पे स्थिर नहीं रह पाता, कभी किसी के प्रभाव में, कभी किसी के प्रभाव में। और तीसरा चारित्र का रोगी कौन? जो उत्तम चारित्र की आराधना नहीं कर पाता, या उत्तम चारित्र पालते हुए दूसरों की ही कमियां निकालता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति कौन है? चारित्र का रोगी। तो भावना क्या है? हे भगवान, मेरा ज्ञान भी निरोग हो, मेरी श्रद्धा भी निरोग हो, और मेरा चारित्र भी कैसा हो? निरोग हो। और यहाँ पर शब्द है बुद्ध, तो तीन तरह की बुद्धि से जो युक्त होते हैं उन्हें बुद्ध कहा। उन्हें क्या कहा? बोलो। बुद्ध कहा। तो बुद्ध शब्द यहाँ पर आया है आचार्य के लिए, बुद्ध शब्द आया है गुरु महाराज के लिए, जिन्होंने अपने गुरुओं के श्री चरणों में रह करके ज्ञान, दर्शन, चारित्र को प्राप्त करके खुद उस बोध को प्राप्त किया है। तो कहा है जो शिष्य विनयशील होता है वो अपने बुद्ध अर्थात अपने गुरुओं के लिए पुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र के समान हो जाता है। किसके समान? क्योंकि संतों के पास तो जम्मे जमाए बच्चे आते हैं ना। कैसे आते हैं? पाले पलो से जम्मे जमाए, जिन शासन को माता पिता सौंप देते हैं। अब क्योंकि संसार की मोह दशा से तो संत विरक्त होते हैं। अब उन्होंने तो गृहस्थ धर्म में आना नहीं है, उन्होंने तो बच्चों को जनरेट करना नहीं है। मगर बुद्ध पुत्र का मतलब जो अपने गुरुओं के लिए पुत्र के समान, पिता पुत्र की बढ़ोतरी होते हुए देखना चाहता है। पिता पुत्र को बढ़ते हुए देखना चाहता है। और पिता लगभग बच्चा कुछ भी करे ना, एप्रिशिएट करेगा, मगर फिर भी कहेगा अभी तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, अभी तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, ये अभी मंजिल नहीं है, ये अभी फाइनल स्टेज नहीं है, अभी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ कोई ना कोई कमी बता देंगे, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है। ये काम किसका है? पिता का। किसका काम है? जो कभी आपसे ईर्ष्या नहीं करते हैं वो आपके पिता होते हैं। जो आपको बढ़ते हुए देख करके बहुत अंदर से प्रसन्न होते हैं, मगर हमेशा मौन स्वीकृति से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वो कौन होते हैं? बोलो। पिता होते हैं। तो कहा है वो शिष्य अपने गुरुओं के लिए पुत्र के समान बन जाते। जैसे पिता अपने बेटे को समझाते रहते हैं, ये व्यक्ति अच्छा है, इनसे सौदा करना है, इनसे सौदा नहीं करना, इनसे टाइम पर पैसा आ जाएगा, इनसे टाइम पर पैसा
नहीं आएगा। हमने बहुत लंबे टाइम से इनके साथ व्यापार करके देखा है, ये बड़े कॉन्फिडेंशियल लोग हैं, बहुत विश्वसनीय लोग हैं। तो मीन्स वो पिता क्या करते रहते हैं, उस बच्चे को समझाते रहते, और कुछ गलती हो जाए तो उसे टोक भी देते हैं। अर्थात वो शिष्य जो सुविनीत बन जाता है, परमात्मा कहते हैं वो अपने गुरुओं के लिए पुत्र के समान प्यारा भी हो जाता है। पुत्र के समान वो पिता अपने बेटे की जैसे देख रेख करते हैं, वैसे ही पिता के साये की भांति उस गुरु का साया उस शिष्य पर बना रहता है। निया गट्ठी, नियाग बोलते हैं मोक्ष को। नियाग किसे बोलते हैं? मोक्ष को। नितराम यजनम यागा पूजा यस्मिन सोयम नियागो मोक्ष। बृहद्वृत्ति एक बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन कमेंट्री ग्रंथ है। तो वहाँ पर फरमाया है कि जहाँ पर पूरी तरह से आनंद ही आनंद है, किसी भी तरह का दुख नहीं है, कलेश नहीं है, और जिस स्थान की लोग क्या भावना भाते हैं और उस स्थान पर पहुंचने वालों की वंदना पूजा करते हैं, वो स्थान है मोक्ष। तो नियाग का मतलब मोक्ष। नियाग अट्ठी, अट्ठी का मतलब अर्थी। जैसे कह देते हैं ना धनार्थी, जो धन की इच्छा रखता है, तो यहाँ पर है नियाग अट्ठी, जो नियाग अर्थात किसकी इच्छा रखता है? अर्थ का मतलब है प्रयोजन। अर्थ का मतलब प्रयोजन, जिसका प्रयोजन क्या है? जिसका प्रयोजन मात्र कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे संपर्क में आने वाले को भी सद्बोध की प्राप्ति हो, ऐसा निया गट्ठी ने निक सिज्जई कर्ण हुई। परमात्मा कहते हैं फिर ऐसा सुविनीत शिष्य जो गुरुओं के लिए बुद्ध पुत्र अर्थात गुरुओं के लिए भी एक बेटे के समान बन जाते हैं। फिर पिता भी अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे हक अधिकार किसको सौंप देते हैं? बेटे को ही सौंप देते हैं। तो कहा इसी प्रकार वह खुद अपने पिता के समान उन अधिकारों से संपन्न हुआ, उन संस्कारों से संपन्न हुआ शिष्य नैनिक सिज्जई कर्ण हुई। फिर वो किसी भी स्थान से निकाला नहीं जाता। सब लोग उसे इनवाइट करते हैं, आप हमारे आइए, आप हमारे आइए, आप हमारे पधारिए। अर्थात उस व्यक्ति से कोई भी नफरत नहीं करता। जो गुरुओं के दिल में जगह है बनाते, जो गुरुओं के दिल में जगह, वही हर जगह पर है सम्मान पाते, वही हर जगह पर है सम्मान। घमंडी का होता सदा सर ये नीचा, घमंडी का होता सदा सर ये विनय धर्म पालन का उत्तम नतीजा, विनय धर्म पालन का जो होशील उत्तम न अपमान पाते, जो होशील उत्तम न अपमान, जो गुरुओं के दिल में जगह है बनाते, जो गुरुओं के दिल में वही हर जगह पर। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, प्रज्ञा पुरुषोत्तम प्रवर्तक श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी, जो गुरुओं के दिल में जगह है बनाते, जो गुरुओं के दिल में वही हर जगह पर है सम्मान पाते, वही हर जगह पर है। गुरु को पितावत जो देते हैं आदर, गुरु को पितावत जो देते, वो संयम की पावन ही रख पाए चादर, वो संयम की पावन ही रख पाए। मुमुक्षु गुरु सुत ही प्रभास पाते, मुमुक्षु गुरु सुत ही प्रभास, जो गुरु के दिल में जगह है बनाते, जो गुरु वही हर जगह पर है सम्मान पाते, वही हर जगह पर है और लिखने वाले ने लिखा है, न हमने हंस के सीखा है, न हमने रो के सीखा है, न हमने हंस के सीखा है, न हमने रो के सीखा है, हमने जो कुछ भी सीखा है किसी का हो के सीखा है। और जब समर्पण आएगा और गुरुओं को अपने पितावत मान करके उनकी आज्ञा में रहेंगे, और फिर वो पिता भी अपने उस पुत्र को अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा विनयवान शिष्य, ऐसा विनयवान बेटा कहीं पर भी निरादर का स्थान नहीं बनेगा। आप गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।